Hello बच्चों, let's read this question. The question says two bars of radius r and 2r are kept in contact as shown. An electric current I is passed through the bars. Which of the following is correct? तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर दो बार्स दिए हैं, एक बार है ए बी और दूसरा बार है बी सी। ठीक है, ए बी का जो रेडियस है वो है 2r और बी सी का जो रेडियस है वो है r। तो यहाँ से इनकी जो लेंथ है, लेंथ L/2 दी है। तो करंट फ्लो करता है ए से बी देन बी से सी तक। ठीक है, तो हमें जो ऑप्शंस गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन है कहता है कि हीट प्रोड्यूस बाय द बार बी सी इज 4 टाइम्स द हीट प्रोड्यूस इन द बार ए बी। एंड सेकेंड ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड इन द बोथ हाफ्स इज इक्वल। तो थर्ड ऑप्शन है करंट डेंसिटी अक्रॉस ए बी इज डबल दैट ऑफ अक्रॉस बी सी। एंड फोर्थ ऑप्शन है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज 4 टाइम्स दैट ऑफ अक्रॉस बी सी। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करने के लिए हम सबसे पहले हीट कैलकुलेट करेंगे। तो हीट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी। ठीक है, तो यहाँ से जो हीट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि हीट अक्रॉस ए बी अपॉन हीट अक्रॉस बी सी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ ए बी अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ बी सी। अब जो रेजिस्टेंस है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हीट ऑफ ए बी अपॉन हीट अक्रॉस बी सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर ऑफ ए बी इंटू दैट आर स्क्वायर ऑफ बी सी। तो बी सी की रेडियस हमें गिवन है आर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन ए बी की जो रेडियस गिवन है वो 2r। तो 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर हो जाएगा। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/4। तो यहाँ से आ जाएगा दैट हीट अक्रॉस बी सी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ हीट अक्रॉस ए बी। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज हीट अक्रॉस बी सी इज 4 टाइम्स द हीट प्रोड्यूस इन बार ए बी। तो ये ऑप्शन करेक्ट हुआ। अब आगे बी ऑप्शन चेक करते हैं। बी ऑप्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द बोथ हाफ्स इज इक्वल। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों हाफ में, जो ए बी का क्रॉस सेक्शन है और बी सी का जो क्रॉस सेक्शन है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इक्वल होगी। तो आइए चेक करते हैं। तो बी ऑप्शन के लिए हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट इज इक्वल टू वी अपॉन एल, वेयर वी इज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। तो पोटेंशियल डिफरेंस आई आर के इक्वल होता है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू जब डालेंगे तो आई इंटू रो एल बाई ए इंटू एल हो जाएगा। तो एल से एल कैंसिल, तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाएगा करंट इंटू रजिस्टिविटी अपॉन एरिया। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है एरिया के, या फिर ऐसे कह लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस ए बी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा रेडियस ऑफ बी सी का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ ए बी का स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ बी सी हमें आर दिया है, तो आर स्क्वायर अपॉन 2r का स्क्वायर हो जाएगा 4r स्क्वायर। तो यहाँ से यह आ जाएगा 1/4। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आ रहा है, जो ए बी का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 4 टाइम्स है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी सी के। ठीक है, तो हमारे जो सेकंड ऑप्शन में बोला था कि दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल रहेगी, ये ऑप्शन गलत हो जाता है। अब तीसरे ऑप्शन में बोला कि करंट डेंसिटी अक्रॉस ए बी इज डबल दैट ऑफ अक्रॉस बी सी। तो करंट डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन में बात की गई है करंट डेंसिटी की। करंट डेंसिटी जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल जे से, जो कि इक्वल होता है करंट अपॉन एरिया।
तो करंट डेंसिटी भी किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, 1/एरिया के, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। तो सेम जैसे हमने हीट और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन फाइंड आउट किया था, वैसे ही यहाँ रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो जे ऑफ बी सी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ जे ऑफ ए बी आएगा, क्योंकि सेम जो हीट था वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ रेडियस के, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और करंट डेंसिटी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर के। तो सेम रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन चेक करते हैं। तो सी ऑप्शन में बोला था कि करंट डेंसिटी अक्रॉस ए बी इज डबल, डबल नहीं आ रहा हमारा, वो 1/4 आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो लास्ट ऑप्शन हमारा है पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं अक्रॉस ए बी इज 4 टाइम्स अक्रॉस बी सी। तो आइए लास्ट में हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन में बात की गई है पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला जिसको वी से डिनोट करते हैं, तो वी इज इक्वल टू आई आर होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आई इंटू आर की वैल्यू जब हम डालेंगे तो रो रजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया हो जाएगा। तो पोटेंशियल भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r²। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का भी रिलेशन हमारे पास सेम ही आने वाला है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी सी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस अक्रॉस बी सी प्लस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ बी सी का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ ए बी का स्क्वायर। तो सेम ये भी r² अपॉन 4r², दैट इज इक्वल टू 1/4। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। तो आइए ऑप्शन चेक करते हैं। तो ऑप्शन में हमें बोला था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज 4 टाइम्स। ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस 4 टाइम्स नहीं आया हमारा, वो आया है 1/4 टाइम्स, 1/4 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। दैट मीन्स ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन।